क्या बात है? What happened? क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? Would you believe कि स्नोबर आंटी को तुम्हारे डैड पसंद आ गए हैं? Good. और डैड को पसंद आई है वो? नहीं आई तो आ जाएंगी, व्हाट्स अ बिग डील। क्या मतलब? मतलब ये कि इट्स आई एम श्योर हम कुछ कर लेंगे, यू नो। बस आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? Up to you. वाज जस्ट थिंकिंग एक दफा इन लोगों की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, उसके बाद हम फौरन शादी करते हैं। I don't mind. Perfect. To you. Let me just talk to her. मेरी बेटी काम करते करते थक जाती है। खाना लाऊं तुम्हारे लिए बेटा? क्या बात है, उदास हो बाबर की वजह से? उसका नाम नहीं लिया करे मेरे सामने अम्मी प्लीज। आज मैंने जरीना को बुलवाया था, वही जो रिश्ते करवा दिए। मैंने कहा कोई अच्छा सा लड़का दिखाए। मैंने कितनी बार मना किया है कि उनको नहीं बुलाया करे अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तो मेरा रिश्तों से एतबार भी खत्म हो गया। क्यों बेटा, तुम बाबर की वजह से परेशान हो? उसकी वजह से तो हूँ ही, लेकिन अम्मी वो जो कपल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे बहुत पसंद था, आज वो आदमी किसी और औरत के साथ कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। मर्द पे तो बेटा एतबार किया ही नहीं जा सकता। औरत चाहे सारी जिंदगी वफादारी में लगा दे, वो एक लम्हे में खत्म कर देता है। पहले मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन बिल्कुल यकीन हो गया। और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद दूसरी शादी कर ली है। हो भी सकता है बेटा, ये अमीर लोगों की मोहब्बतें भी ऐसी ही होती हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। चलो दफा करो। उनकी बीवी पे मुझे बहुत अफसोस होता है। बेचारी कितना खुश रहती है उनके साथ। जब भी वो लोग शॉपिंग करने आते हैं वो कितने खुश लगते हैं दोनों। बेचारी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आजकल आप कुछ ज्यादा ही मोबाइल यूज नहीं कर रहे? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आयमा का तो ख्याल कर लें, उसके सामने हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? आप तो मोबाइल ही यूज करो, अफेयर तो नहीं चला रहा ना? इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। अच्छा, और ये तुम्हारे डैड दूसरी शादी रचा रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो शादी कर रहे हैं, कोई नाजायज काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो डैड की दूसरी शादी की सारी तैयारी हो गई। बहुत खूब, वेरी नाइस। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी नम्रा, ये दूसरी शादी करना चाह रहे हैं ना वो, अगर उन्होंने ये वाली हरकत की काफी मसला हो सकता है। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या मसला? मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं लोगों के ताने और छोटी छोटी बातें सर झुका के सुनने के लिए, समझिए तुम? अपने डैड को एक चीज अच्छी तरह बता दो, जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ के लें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। क्या मतलब सोच समझ के? क्या मतलब है आपके इस बात का? समझ जाओगी तुम, समझाना आता है मुझे। क्या हुआ है, क्यों उदास क्यों हो? मम्मी, जिस कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद थी वहां भी एडमिशन नहीं हुआ। मगर क्यों बेटा? पता नहीं यार, किस्मत ही खराब है मेरी तो। ऐसे नहीं कहते बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मम्मी, मैं तंग आ गया हूं आपकी इन झूठी तसल्लियों से। कुछ ठीक नहीं हो रहा यहाँ पे। माँओं की तसल्लियां भी तो दुआएं होती है ना बेटा।
अल्लाह बेहतर करेगा। देती रहे तो सलियां जिसको देनी है। हेलो, कितनी देर में? चलो आ रहा हूं। वो कासिम का फोन था, एक और कॉलेज है जहां मैंने अप्लाई किया था, उसकी लिस्ट लग गई है, तो मैं जरा देख कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। चलो मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जाओ चेंज करके आओ। पहले खाना खाऊंगी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, इन कपड़ों पे निशान लग गए तो साफ भी नहीं होंगे। जाओ। अच्छा हन्नान कहाँ गया हुआ है अम्मी? पता नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में गया था एडमिशन के लिए। कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी मेरा फोन भी काट दिया उसने। अजीब सा लड़का है। कहाँ चला गया? अम्मी आप ही, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। जी बस अभी कॉलेज से आ रहा हूँ एडमिशन करा के। मगर कैसे? वो जिन आदिल साहब का आपने बताया था, उन्होंने ही सारा करवाया है और ड्यूज भी सारे क्लियर करवा दिए उन्होंने। बहुत अच्छे इंसान है वो, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। उन्होंने हमारी इन हालात में मदद की है। वाकई बहुत अच्छे। अब तो तुम्हारी भी सारी टेंशन खत्म हो गई होगी, है ना? बेटा उन्हें शुक्रिया का फोन कर देना मेरी तरफ से। वो बहुत अच्छे हैं, मैंने फोन कर दिया। आदिल मियां, दौर ही ऐसा आ गया है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आजकल की औलाद के पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हन्नान का एडमिशन हो गया। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बस ठीक है। सुनिए, एक बात करना थी आपसे। मेरे पोते को ट्यूशन की सख्त जरूरत है। ही इज यंग, मेरे ख्याल में 2nd ग्रेड में है। क्या आपकी नजर में कोई? जी जरूर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत है।